बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। पंजाब में बड़ा मार्का होने को है, उसके मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें अफवाहें सामने आ रही हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जनाब हमजा शहबाज वज़ीर आला बरकरार रहेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। बात वही है, 22 तारीख की शाम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अब मैं आज जिस मौजू पर इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने ज़िम्नन कुछ तज़किरा किया था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती होगी या क्या सोच रही होगी, कि हमने सोचा क्या था और हो क्या गया है। सोचा क्या था, हो क्या गया। 2011 में एक तजुर्बा नया शुरू किया गया और उस तजुर्बे को कामयाब बनाने के लिए उस वक्त के आप कह सकते हैं कि आर्मी चीफ भी उसमें शामिल थे। उस वक्त के डीजी ISI अहमद शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और उनके मातहत ये जनरल फैज़, ये बड़े हामी थे। एक सोची समझी स्कीम के तहत, मैं साजिश नहीं कहूँगा, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें जिनकी जड़ें पाकिस्तान के चारों सूबों में थी, मेरी मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनकी क़यादत को सोचे समझे मंसूबे के तहत बदनाम किया गया और आम तासर ये दिया गया कि जनाब इस मुल्क में ये दोनों की दोनों सियासी जमातें इंतहाई करप्ट हैं। जबकि तारीख गवाह है कि आज दिन तक किसी एक सियासतदान को करप्शन की बुनियाद पर सजा नहीं हुई। अगर ये करप्ट थे तो परवेज मुशर्रफ देते इनको सजाएं, नहीं दे सके, साबित नहीं कर सके, तो ये किसकी कमजोरी हुई। 12 ये मामला चलता रहा और बिल आखिर किस भोंडे तरीके से नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, उससे पहले किस कदर बेशर्मी से उस वक्त का जो चीफ जस्टिस था वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उन्होंने किस तरह यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत के केस में, छोटी सी बात पर तौहीन अदालत के केस में 1 मिनट की सजा सुनाकर 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। अब अंदाज़ा कीजिए, उसके बाद आपने देखा होगा नियाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, इनको नाअहल करार दे दिया गया छोटी छोटी तनकीद पर। और आज माँ बहन की गालियां नहीं दी जाती जजों को, बाकी सब कुछ कहा जाता है। लेकिन लाडलों के लिए जाहिर है वो उस तजुर्बा गाह में एक फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर बनाया गया था। जो लोग समझदार हैं उन्हें पता है कि फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर किसे कहते हैं। कि फ्रैंकनस्टाइन एक, वैसे तो अफसानवी कहानी है कि वो एक शख्स था, जब वो एक जिसे कहते हैं कि खूनी बला अपने तजुर्बागाह में, अपनी लैब में उसको बनाता है, उसको क्रिएट करता है। तो जब वो बला बन जाती है तो एक दिन वही बला अपने मुअज्जिद जिसने उसको बनाया, इजाद किया, उसी को पड़ जाती है। अब ये एक टर्म है फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर, ये इस्तेमाल होती है इसी तरह के मामलात के लिए कि जब वो शेर है, मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। फिर एक और भी इसी तरह का शेर है, हो सकता है आपको लगे किसी रिक्शे या ट्रक के पीछे लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी बात बड़ी ज़बरदस्त बातें आपको, रिक्शों और उनके ट्रकों के पीछे भी बड़ी ज़बरदस्त पते की बातें आपको मिलती हैं। लेकिन वही है कि जिन पत्थरों को अता की थी हमने धड़कने, उनको ज़बां मिली तो हम ही पर बरस पड़े। तो जनाब वो फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर वाली कहानी है। 2011 से कहानी शुरू होती है, 2017 में 2014 में उसको
उबाल दिया जाता है तजुर्बागाह में, फिर वो बताया जाता है कि जनाब नहीं, काम ठीक नहीं होता। 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिलवाया जाता है। जॉइंट एक्शन कमेटी के पता नहीं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनती है JIT। कुछ 450 लोगों का नाम पनामा लीक्स में आता है। एक शख्स को सिंगल आउट किया जाता है, उसको गॉडफादर कहा जाता है, कुछ नहीं मिलता, उसको इकामा की बुनियाद पर नाअहल करार दिया जाता है। उसके खिलाफ करप्शन के रेफरेंसेस दायर किए जाते हैं। वो वहाँ पे जज की वीडियो सामने आ जाती है। वो जज भी कहता है जनाब वो करप्शन साबित नहीं होती, लेकिन कोई टस से मस नहीं होता। नवाज शरीफ को रुखसत कर दिया गया। उसके बाद जनाब फिर वही होता है जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। 2018 में कहा जाता है कि जनाब इस मुल्क के लिए मसीहा एक ही शख्स है, एक ही शख्स है, एक ही शख्स है। मीडिया को, इदारों को, सरकारी मुलाजमीन को, फौज के अफसरान को, निचले लेवल के अफसरान को यह कहा गया कि अपने घर वालों को बोलो इमरान खान को वोट देंगे। फिर जब इमरान खान को निकाला गया तो उन्होंने कहा कि जनाब आप तो, यही इमरान रियाज ने जिस तरह कहा था जी कि आपने हमें आगे करके खुद पीछे हो गए, मैं तो डट के खड़ा हूं। इसी तरह आप फौज के अंदर भी इस तरह के अफसरान हैं जो कहते हैं जी आप हमें 10 साल तक ये दर्स देते रहे हैं कि ये शख्स मसीह है, और खुद इसको फारग करके साइड पे हो गए, न्यूट्रल हो गए। सवाल वही है कि अब एस्टेब्लिशमेंट सोच क्या रही होगी कि हमने क्या सोचा था, क्या हो गया है। अब भी ये तासुराम है। अब आप ये जो मौजूदा हुकूमत की जो इत्तेहादी हुकूमत है, इनके रहनुमाओं के साथ आप 1 to 1 या तखलिए में या निजी महफिलों में गुफ्तगू करें तो वो बबांगे दौल कहते हैं कि जी अब भी फौज के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं, और ज़ाहिर लगता भी ऐसे, वरना कौन इतना दंदना सकता है। यहां तो वो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये वो अली वजीर जनूबी वजीरिस्तान से रुकने कौमी असेंबली कराची में एक तकरीर की, फौज के ऊपर तनकीद की, हाई कोर्ट जमानत दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुकी है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी के, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुके हैं बजट इजलास के मौके पर। वो असेंबली में पेश नहीं हुए, यानी उनको पेश नहीं किया गया, लाया नहीं गया। और जो शख्स जिसके हाथ में तस्बीह पकड़ी होती है सुबह दोपहर शाम हर वक्त, गद्दार, मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल, जानवर, वो तस्बीह इसी बात की रोलता रहता है सारा दिन। गद्दार, मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल, जानवर, और पता नहीं क्या क्या दिल में। लेकिन खामोश। इस खामोशी की कोई तो वजह होगी ना। इतनी ढील और बिल आखिर इन नाक़िस पॉलिसियों की वजह से आज हुकूमत के इत्तेहादी ये कहने पर मजबूर हो गए कि जनाब हमें दीवार के साथ मत लगाएं। और ये हकीकत है, इस वक्त वो समझ रहे हैं कि उनके साथ हाथ हुआ है, किया गया है, या दूसरे के सर पर दोबारा हाथ रखा जा रहा है। अब मुझे नहीं मालूम इस बात में कितनी सदाकत है। हम तो जो चीज सामने नजर आती है उसको देख के कहते हैं ना, बाहर अगर उजाला है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि अंधेरा है, बाहर अगर अंधेरा है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि नहीं जी ये तो धूप निकली हुई है। तो जो चीज सामने नजर आएगी हम बयान करेंगे। इखलाकी हुदूद और कयूद के अंदर रहते हुए हम उस पर तबसरा करेंगे, ये हमारा हक है। किसी की जात की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। और आज दुनिया इस तरफ देख रही है पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान कब डिफॉल्ट करेगा। ये पाकिस्तान के दुश्मनों की ख्वाहिश है। इंडिया के दानिश्वर तबका ये कहता है कि जनाब, और उनके फौजी जो दिफाई तज्जियाकार या मुबस्सरीन है वो कहते हैं इंडिया 74 साल में वो काम नहीं कर सका जो इमरान खान ने 3 महीने में इंडिया के लिए कर दिया है। यानी पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके चला गया है, अपने दौरे हुकूमत में भी
और उसके बाद के बयानिए के साथ। अब आप अंदाजा करें, एक सियासी जमात इलेक्शन जीतती है, ये जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में, होना तो ये चाहिए था कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती, लेकिन नीचे चली गई। डॉलर का रेट गिरता, लेकिन डॉलर ऊपर चला गया। लोगों को मालूम है, सरमायाकारों को, कि अगर मौसूफ की हुकूमत दोबारा आती है तो हमारा हशर क्या होगा, पाकिस्तान का हशर क्या होगा। लेकिन कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफी है, लेकिन जो समझदार ना हो, इशारा क्या, उसको छड़ी, लाठी, सोटी, डांग, जो मर्जी है मारे। लेकिन मेरा ख्याल है वो बस इस बात पर मैं खत्म करूंगा, जैसे मैंने कहा था कि बाज़ औक़ात ट्रकों के पीछे, सुजुकियों के पीछे, ये वैगनें जो होती हैं, रिक्शे जो होते हैं, टैक्सियों के पीछे लिखा होता है होना आराम ही। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।